हेलो गाइस। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एक तरह से ओव्यूल के बारे में वो अच्छा पढ़ता है, जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित माना जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत से पॉइंट हैं, बट ओव्यूल जो है फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा ओव्यूल, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि नीट का एग्ज़ाम हुआ और ट्वेल्थ के जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो चाहे सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड का कोई हो। ठीक है, और ख़ास करके नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो रेडी। चल, जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर हो, ठीक है, और इस फ्लावर में जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, ये डिसेक्शन करने के बाद का प्रोसेस है। ठीक है, तो बाकी अगर हम बात करें कि जो ये पहला पार्ट होगा इसको कहेंगे ओवरी। ठीक है, ये होगा स्टिग्मा। ठीक है, ये होगा इसका स्टाइल। ओके, तो ओवरी के अंदर वो स्ट्रक्चर जो पार्ट होता है उसको कहते हैं क्या? ओव्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओव्यूल। हम ओव्यूल को अगर हम ओव्यूल को बड़ा करें तो कैसा स्ट्रक्चर दिखता है उसके बारे में देखते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है जो इम्पोर्टेंट है। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। ओव्यूल कई टाइप के होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मान लिया लेते हैं हम, तो इसमें जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम। चलिए इसको कहेंगे एक तरह से इंट्यूब्यूमेंट। ठीक है, ये होगा माइक्रोपाइप। ये पार्ट होता है चलाजा। ठीक है, जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जब आता है ना तो ये जर्मिनेट करता है। ठीक, जब पॉलन ग्रेन यानी मेल रिप्रोडक्टिव जो सेल होता है वो उसके ट्यूब के थ्रू वो ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद वो एंट्री करता है। वो किसी भी साइड से कर सकता है, या तो माइक्रोपाइल रीजन से कर सकता है, चलाजा से कर सकता है, या साइड बाई साइड। ठीक है, तो हम इसमें मेंशन करते हैं इसके नाम क्या होंगे। देखिए ये चारों तरफ जो इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा है अंदर वाला, इसको क्या कहेंगे? दिस इज एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज दिस? एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये दोनों जो सेल पाए जाएंगे इसको कहेंगे सिनर्जिड। क्या बोलेंगे इसको? सिनर्जिड। बीच वाला जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे क्या? एग सेल। ये सिनर्जिड पहला हो गया, दूसरा एग सेल हो गया। ठीक है, और इसको कहेंगे एंटीपोडल। ठीक है, एंटीपोडल। और इसमें जो नंबर आएगा सेल का वो कितना होगा? 3 होगा। ये टोटल 3 हो जाएंगे, 2 सिनर्जिड और एक सेल, 3 3 6 हो गया। और खुद का ये बड़ा सा सेल माना जाएगा तो ये 7 सेल हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना आया? 7 सेल। ठीक, 7 सेल। और न्यूक्लियस कितने होंगे? 7 सेल। अगर बात करेंगे तो 3 सेल का 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे 3 सेल का 3 न्यूक्लियस, 6 न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो 2 न्यूक्लियस है, ये 6 2 8, 8 न्यूक्लियस। या इसको नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, तो यू कैन से दैट 7 सेल 8 न्यूक्लियस। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस का कंडीशन खास करके नीट के एग्जाम में पूछता है, इसको तो ये ध्यान रखिए। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मान लिया ये ट्यूब बड़ा होकर के इसके अंदर एंट्री करता है। तो ये न्यूक्लियस 2 टाइप का न्यूक्लियस इसमें खास करके देखा जाता है, पहला वाला और दूसरा वाला। 2 न्यूक्लियस इसमें से है। जो पहला वाला रहेगा उसको जेनरेटिव, और लास्ट वाला जो पीछे है उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव जाकर के एक सेल के साथ में फ्यूज करता है तो उसको कहते हैं सिनगैमी, और वही बनाते क्या? फर्टिलाइजेशन। तो वो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है? एक तरह से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जबकि वेजिटेटिव बाद में जाकर के इनसे मिलता है, इस न्यूक्लियस को कहते हैं पोलर 2 होते हैं। ठीक है, जब ये वेजिटेटिव जाकर के मिलता है तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन का कंडीशन खास करके एग्जाम में पूछता है। ओके,
तो आगे की अगर वीडियो अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आगे की वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे और भी वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।